उतना भीड़ में तो अब नहीं ध्यान रहता है। तो हम लोग पे क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। बीपीएससी का कहना है कि विद्यार्थी और शिक्षक चाहते हैं कि उनके अनुसार काम हो। तो सुन लीजिए बीपीएससी, हम अपने हिसाब से काम नहीं चाहते हैं, एक एक करके हम गिनवाते हैं, आप गिनते चलिए। पहले निगेटिव नहीं था, आप 1/4 लाए, फिर 1/3 लाए, हम लोग एक्सेप्ट किए, हम अपना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, आपने ऑप्शन ई जोड़ा, हम एक्सेप्ट कर लिए। आप अपने मन से ऑप्शन ई हटा दिए, हम एक्सेप्ट कर लिए। कहां हमारी मनमानी है? मनमानी तो आपकी है। आपने निबंध जोड़ा, हमने मान लिया। कहां हमारी मनमानी है? आपने ऑप्शनल हटा दिया, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? आपने कहा ऑप्शनल क्वालिफाई होगी, हम मान लिए। हमारी मनमानी कहां है? आपने कहा ऑप्शनल में एमसीक्यू टाइप होगा, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? आपने मेंस का सिलेबस चेंज किया, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? आप इंटरव्यू में 3 पैनल बैठाइए, 4 पैनल बैठाइए, 5 पैनल बैठाइए, भगवान को ले बैठा दीजिए, हम मान लेंगे। कहां हमारी मनमानी है? कहां हमारी मनमानी है? आपने एग्जाम डेट कहा 30 सितंबर, फिर नवंबर ले गए, फिर दिसंबर ले गए, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? लेकिन आप सोचिएगा नॉर्मलाइजेशन कर दे तो यहां हमारी मनमानी चलेगी, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये चीजें नहीं मानी जाएगी। बताओ, ये आयोग हम लोग पे इतना आरोप लगाया, हम करकरा के बोल दिए तो हमारा भड़क गया, सब गुस्सिया के देखता है। तो भाई गुस्सिया के देखो, हमारे हम खान सर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद समझो ध्यान से, अब इन लोग का क्या कहना है। देखो ए बाबू, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा, अच्छा है अब कुछ हो। समझ आ गया? देखिए 2022 में हमने हर जगह बात बोला था, हर जगह रेलवे में 5-5 जगह बात बोले थे, नहीं माने लोग, लास्ट में बोल दिए कि नहीं मानेंगे, लास्ट में हम भी दिखा दिए। अब हो गया यहां पे पहली बार सुनिए, हमें अध्यक्ष महोदय से पर्सनल कुछ शिकायतें, सुनिए ध्यान से। जब आप देख रहे हैं कि 10 दिन पहले यूपी में आरओ पे यही बवाल हुआ था, तो आप क्या चाहते हैं? बच्चे परीक्षा छोड़ के यही बवाल करें? 2 दिन पहले बिहार एनसीएल में यही हुआ, आप क्या चाहते हैं? यही हो। मतलब वो चाहते हैं ये हो, बात समझो, वो चाहते हैं ये हो। वो ये चाहते हैं कि आपको वो लोकतंत्र का आभास दिलाए कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हो, वो अपने जगह पे हैं। भारत की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, अर्थात यहां हम भारत के लोग से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे आप संवैधानिक हैं या संवैधानिक नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा दुख किस बात का हुआ, जब आयोग ने यह बात कहा कि यदि 10-15 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो 15 लाख का अफवाह जो उड़ा दिया लोगों ने कि इतना फॉर्म भरा जाएगा, तो पहली बात अफवाह उड़ाने वालों की गलती है। और यह चीज अध्यक्ष का भी कहना था कि बिना पूरी जानकारी यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोल देता है। तो अब तो 15 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, 4.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो एक आप अपनी बात से पलट रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा शिकायत है हमें, ऐसी हरकत मैट्रिक का लड़का भी नहीं करेगा। उन्होंने सबके सामने कहा कि हम 15 नवंबर को बच्चों को बुलाकर बापू सभागार में बात करेंगे। सारे शिक्षक लोग उनके लिए तालियां बजाए थे। हमारे क्या लगते हैं वो? हम लोग ताली बजाए थे। रियलिटी बताइए, हम लोग ताली बजाए थे कि ऐसा अध्यक्ष मिला, हमारा सौभाग्य है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिका, नहीं टिका। हमको यह बात का ताज्जुब है, यदि हम लोग बोल देते हैं कि बच्चों तुमसे परीक्षा लेंगे, सैटरडे की जगह जब संडे होता है तो बड़ा अजीब लगता है। यार बच्चों से हमने बोला था कि सैटरडे को लेंगे, जबकि संडे। आप बताइए, आपको जब जब बोला गया, चाहे लाखों रुपए खर्च आते हैं, एक 4 व्हीलर आ जाएगा जितना में आपका एक दिन में बापू परीक्षा परिसर आता है। जो परीक्षा ले जाता है ना, उसमें एक बढ़िया 4 व्हीलर आएगा, बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम लोग आपको आपसे पैसा लेते हैं, नहीं, आपको बोलते हैं तो वहां हम लेते हैं।
क्यों ऐसा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जब ऐसा कहते हैं और इस सारे सभा में कहते हैं कि हम क्या करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, तो बुलाइए। अगर मान के चलिए कोई दिक्कत है गवर्नमेंट से बजट पास कराने, ये कराने में, तो भैया हम लोग से कह दे, हम लोग बापू सभागार बुक कर देते हैं और हम जाएंगे भी नहीं वहां। हम बुक कर देंगे और जाएंगे भी नहीं वहां। आप लोग जाइएगा, आप बात कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं गया? ये हमारी शिकायत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गरिमा पे सवाल उठता है यहां पर। अच्छा सुनो ध्यान से, सबसे हास्यास्पद बात क्या लगती है कि आयोग का कहना है कि हम इसलिए 3 कलर का पेपर बना रहे हैं। सुनो ध्यान से, तुमको सुनोगे तो हंसी आएगा, सुनो हंसी आएगा कैसे। उनका कहना है कि एक जगह हम ब्लू कलर का पेपर, ब्लू बक्सा रहेगा, पेपर नहीं रहे, बक्सवा का कलर क्या रहेगा, ब्लू। एक जगह कह रहे हैं कि हम येलो करेंगे। क्या करेंगे? येलो करेंगे। येलो दिख रहा है कि नहीं जी? अरे नहीं दिख रहा। एक जगह सपोज करो कि ग्रीन बक्सा भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ग्रीन बक्सा। उनका कहना है, सुनो ध्यान से, कि हम ये 3 बक्सा भेजेंगे। ठीक है, अब भेजिए, लेकिन लॉजिक सुनोगे तो तुम हंसोगे। सुनोगे तो पहले हंसोगे। सुनो ध्यान से, सुनो। उनका कहना है कि यदि परीक्षा लीक होती है तो कोई एक को ना लीक होगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस व्यक्ति में, जिस करप्ट अधिकारी में यह क्षमता है कि वह एक पेपर लीक करा सकता है, तो क्या वो दोनों नहीं करा सकता है? जिस दिन ये हो गया, सारा लीक हो गया, उस दिन तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय से विनती है कि यह बचकाना लॉजिक प्लीज ना लगाएं कि एक ही ना लीक होगा। लीक तो यहां भी होगा कि नहीं होगा? यहां पे आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि लीक ही ना हो। नहीं समझे? ये तो वही हाल हो गया कि हम बैसाखी लेके दौड़ेंगे, पैरवा टूट गया तब चलेंगे नहीं से। भाई साहब, आप पैर तुड़वाने के लिए क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? हाल ये होता है बाबू, जिस दिन परीक्षा होती है ना, जिस दिन परीक्षा होती है, हम लोगों को अपने मोबाइल को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इतने आराम से, अभी देखो झारखंड में जो हुआ था, या फिर तैयारी में जो आंसर निकाल दिया गया था, यहां पे मोबाइल ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि खुलेआम भेजने लगता है सब टेलीग्राम पे, जहां था तू तो 5 मिनट के अंदर फैल जाता है, नहीं फैल जाता है यहां पे। और हम लोग इसलिए बंद रखते हैं, कोनो सरफिरा, कोनो 80-90 हजार को, बताओ कौन लीक कर सकता है? जो 5,000-6,000 फीस ले रहा है, उसकी ज्यादा पहुंच होगी कि जो 80,000 ले रहा है? भाई हम लोग को वही में नहीं बचता है। तो इन लोग के पास इतना पैसा है, 80-90 हजार आपसे लिए हैं, ये लीक करा सकते हैं यहां पर। तो सबसे पहला चीज ये है कि आयोग को या गवर्नमेंट को भी एगो MRP सेट करना चाहिए, कितना फीस ले सकते हैं। एगो बिस्किट पे फिक्स है कि 5 रुपया का मिलेगा, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने वाले कोचिंग पे फिक्स नहीं है कि कितना लगेगा। और यकीन मानो, आपकी इसी लड़ाई के चक्कर में हमारी सबसे दुश्मनी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोच सकते हैं यहां पर आखिर हमसे क्या दुश्मनी, इसी बात की। तो पेपर लीक ना हो, इस पर ज्यादा ध्यान दें, यह सबसे बड़ी चीज है। आप किसी भी एरिया में, मतलब क्या, जो आप अभी भी, इसका मतलब आप डरे हुए हैं कि होगा तो छोटे पैमाने पे होगा, होगा तो छोटे, होगा ही क्यों? अगर परीक्षा लेने में इतना ही विनती है तो यूपीएससी को बुला दे, यूपीएससी को बुला दे, वो कंडक्ट करा देगी। सीधी सी बात, पेपर आप बना लो, पेपर उठा के किसको दे दो? यूपीएससी को, यूपीएससी कंडक्ट करा देगी। आप बच्चों से फेयर खेलिए, सामने से मुकाबला खेलिए, कटप्पा की तरफ पीछ पीछे चाकू मत भोंकिए, बहुत तकलीफ होता है। दूसरा एक और चीज क्या है, सुनो ध्यान से, मेन जो बवाल का कारण, सुनो ध्यान से, एक जानकारी जो है अध्यक्ष महोदय को एक जानकारी किसी ने गलत दे दिया उनके डिपार्टमेंट का। वो डिपार्टमेंट की गलती क्या है जरा समझना ध्यान से, समझो। उनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को, उनका कहना अध्यक्ष को लीगल मानता है। यह गलत जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को एसएससी, रेलवे, आईआईटी जैसे गणित और साइंस आधारित परीक्षा में लीगल मानता है। उनको गलत जानकारी है, यह गलत जानकारी दिया गया। वो इस बात पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता है, यह गलत जानकारी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता है उसे गणित और साइंस जैसे परीक्षाओं में।
अब जैसे हम अगर भूसा लेके जाएं, भैंस का खाना लेके जाएं और कहें कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह भोजन है कि नहीं है, तो हाईकोर्ट कहेगा हां भोजन है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भोजन है। तो क्या इस आधार पर कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसे भोजन कहता है, यह किसी मानव को खिला दें? यही हम समझा रहे थे कि सर जो आप बात बोल रहे हैं वो आधा सच है। यह नियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एसएससी, रेलवे और आईआईटी जैसे चीजों में मानता है, आप में नहीं मानता है। और हम गारंटी बोलते हैं पूरे यूपीएससी को और बीपीएससी और जितने झारखंड पीसीएस हैं, चाहे राजस्थान पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, आपको हम बताते हैं कि सबसे खतरनाक नॉर्मलाइजेशन का जो दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान से सुनो कैसे होता है, यहां समझो। ये हम समझा रहे थे, हमको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। हम कह रहे थे कि ये चीज जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जीएस में नहीं लागू होता है, देखिएगा आपके सामने। लेकिन ये आयोग को नहीं बुझा रहा है, आपके सामने दिखाते हैं, आप देखते चलिएगा। 2 + 2 = 4 होता है कि एक बच्चा को दिया गया किसी परीक्षा में आया 2 + 2 4, और 5 + 5 = 10 होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे ना, तो कंप्यूटर कहेगा कि दोनों ही प्रश्न समान लेवल के हैं क्योंकि दोनों में जोड़ है, लेकिन ये जीएस में फ्लॉप हो जाएगा। देखो कैसे। अगर हम कह दें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, हर बच्चा होएगा 2525, हर बच्चा बोलेगा, लेकिन